जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 12 नवंबर 2023 में दीपावली के दिन क्या शुभ मुहूर्त है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, सुबह का क्या शुभ मुहूर्त है, शाम का क्या शुभ मुहूर्त है, 11 बड़े शहरों का लक्ष्मी पूजन का क्या मुहूर्त इस बार बन रहा है। तो ये कार्यक्रम पूरा देखिएगा। दीपावली देखा जाए तो कार्तिक मास अमावस्या तिथि को मनाते हैं। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान देखा जाए तो लक्ष्मी माता जी प्रकट हुई थी, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इस बार जो अमावस्या तिथि है 12 नवंबर 2023 में दोपहर में 2:44 से और 13 नवंबर 2023 में दोपहर के 2:56 तक रहेगी। यानी अमावस्या तिथि को देखा जाए तो 12 तारीख को भी है और 13 तारीख यानी अगले दिन दोपहर के 2:56 तक रहने वाली है। और रात्रिमान को देखते हुए, क्योंकि दीपावली रात को मनाई जाती है, तो इसलिए 12 तारीख को दीपावली श्रेष्ठ रहेगी। और इस बार की दीपावली 102 साल बाद एक शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसके बारे में भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इस बार दीपावली के दिन तिथि वार का एक संयोग बन रहा है जिसे कहते हैं लुंबक योग, यानी लुंबक योग बन रहा है। स्वाति नक्षत्र सौभाग्य योग पर अमावस्या होने से लुंबक नाम का योग बनता है, जो कि 102 साल के बाद बन रहा है, जो बहुत दीपावली को खास बनाता है। तो याद रखिएगा, लुंबक योग जो बन रहा है उसमें आप विशेष चीज भी कर सकते हैं, यानी आप धन लक्ष्मी कवच की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि 102 साल बाद लुंबक योग बन रहा है। दीपावली में यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक हमारे संस्थान ने धन लक्ष्मी कवच बनाया है। आप इसको लेकर और दीपावली में शुभ लगन में आप इसका मंत्र भी दिया गया है, कैसे विधि करनी है ये सब कुछ मैंने दिया गया है। और किस लगन में पूजा लक्ष्मी आए, व्यापार वृद्धि आए, पद प्रमोशन आए, आपके घर के अंदर अष्ट लक्ष्मी का वास हो, तो ये कवच आप मंगा के और इसकी पूजा आप कर सकते हैं। पूजा और प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हमने कवच बनाया है जिसके अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर हमने श्री यंत्र स्थापित किया है, मेरु यंत्र है, लक्ष्मी पादिका है और आपकी लाल चंदन की माला है और चांदी के लक्ष्मी गणेश जी भी इसके अंदर हैं। और इसका जो शुभ लगन है, शुभ लगन भी हमने दे रखा है, कौन से मंत्र से जाप करना चाहिए, किस समय मंत्र का जाप करना चाहिए, ये मेरे द्वारा ही विधि करके आपको दिया जाएगा। और आप इसको घर में मंगवा के, या दीपावली के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं ही इसकी पूजा पाठ करके आपके वहाँ कुरियर कराऊं, तो आप दीपावली के समय पे जो इसमें शुभ मुहूर्त दिया गया है, जो रात्रि के 9:48 से लेकर 12 बजे के बीच में प्राण प्रतिष्ठित करके उसके बाद आपको ये कोरियर द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। आप इसको ऑफिस में रख सकते हैं, व्यापार वृद्धि में रख सकते हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रही तो घर में रख सकते हैं, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही तो बच्चों के लिए आप इसको रख सकते हैं। हर एक के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग है, बच्चों के लिए क्या चीज है, प्लस आपको व्यापार स्थल में क्या रखना है, आपको अपने लिए क्या रखना है, स्टूडेंट को क्या रखना है, ये सारा इस कवच के अंदर सारी दीपावली की दुर्लभ सामग्री है इसके अंदर है। यदि आप इसकी पूजा कराना चाहते हैं या खुद पूजा करना चाहते हैं, खुद पूजा भी सरल है, यानी कि इसमें मैंने पूरा का पूरा विधि विधान दे रखा है, सरल पूजा पाठ, सरल मंत्र दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप नंबर नोट कर लीजिए 7210124287। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि मुझे धन लक्ष्मी कवच चाहिए, तो या आप पूजा करा के लेना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करके लेना चाहते हैं, तो भी आपको दे दिया जाएगा। तो ज़्यादातर डिटेल, ज़्यादा जानकारी 7210124287 पे आपको मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं दीपावली में पूजा मुहूर्त क्या है, किस समय पे पूजा करनी चाहिए। देखिए, घर में यदि आप पूजा कराना चाहते हैं तो वो शाम को ही करें। शाम को देखा जाए तो 5:39 से लेकर शाम को 7:19 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, या फिर रात को 9 बजे से लेकर 12:19 तक भी शुभ मुहूर्त है। यानी ये दो लगन है, वृषभ मिथुन कर्क लगन बहुत शुभ होता है, जो कि
मैंने आपको टाइम बता दिया। पहला टाइम बताया है गृहस्थियों के लिए, घर के पूजा के लिए 5:39 से 7:19। दूसरा रात को 9 बजे से लेकर 12:19 तक। जो फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान के अंदर पूजा कराना चाहता है तो उनके लिए दोपहर का समय है, और दोपहर में 1:40 से लेकर और 2:44 तक आप फैक्ट्री के अंदर, दुकान के अंदर पूजा करवा सकते हैं। याद रखिएगा 1:24 से लेकर दोपहर में और 2:44 तक आप शुभ चौघड़िया के अंदर पूजा करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं देश के 11 शहरों में लक्ष्मी मुहूर्त क्या है, आपको लक्ष्मी पूजन कब करना चाहिए। पहले तो दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर देखा जाए तो 6:43 से लेकर शाम के और 8:14 रात तक आप लक्ष्मी की पूजा जरूर कर लें। इस समय पे आरती, प्रसाद, भोग जरूर लगा लें। इसी तरह से लखनऊ में देखा जाए तो शाम के 6:32 से लेकर 8:01 तक। नोएडा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, गुड़गांव के अंदर देखा जाए 6:43 से लेकर 8:14 के अंदर आपको लक्ष्मी की पूजा पाठ, भोग जरूर लगाना है। देहरादून, उत्तराखंड के अंदर देखा जाए तो 6:37 से लेकर 8:09 तक आपको पूजा पाठ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। पटना, बिहार के अंदर देखा जाए तो 6:17 शाम के से लेकर और 7:44 के बीच में आपको पूजा पाठ करना है। मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए या गुजरात में आप देखा जाए तो आपको देखा जाए तो शाम के 7:17 से लेकर 8:37 के बीच में आपको पूजा पाठ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। अब लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, इसकी हम पूरी की पूरी आपको विधि बताने जा रहे हैं, पूजा करके दिखाने वाले हैं। आप उसको देखिएगा। जय माता दी। जानेंगे कैसे करें आज पूजा, क्या है सही विधि विधान, कैसे मूर्ति को करें स्थापित और किन बातों का रखें खास ध्यान। तो चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूजा की सही विधि। पंडित जी, सबसे पहले मूर्ति स्थापित किया जाता है पूजा में, तो क्या महत्व होता है, कैसे मूर्ति को स्थापित करें? देखिए, पहले आप लकड़ी की चौकी लें और लकड़ी की चौकी पे आपको याद रखना है कि आप बाजार से अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेके आ रहे हैं तो याद रखिएगा कि लक्ष्मी जी को पहले स्थापित करना है, फिर गणेश जी को स्थापित करना है। लकड़ी की चौकी के ऊपर आपको ये स्थापित करना है और सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है ओम मनोज्योति जुगताम माजश बृहस्पति यज्ञमेमं तनो तुरिष्टम यज्ञगुंग समीमम ददातु विश्व देवाश यम आदयन तामो प्रतिष्ठा। वो हम करके भी दिखाएंगे कि आप सबसे पहले जब भी गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करें तो पहले माता को बुला ले, अपने घर में आवाहन कर ले कि हम प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे कि हम अक्षर से करते हैं, अक्षर से पंडित जी करके दिखाएंगे कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप भी कर सकते हैं। आप ओम ये हमने प्राण प्रतिष्ठा की। इसको अगर आपको सरल मंत्र चाहिए तो ओम सिद्धे नमः, ओम सिद्धे नमः कह के आप जो है सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। उसके बाद हम क्या है कि हम जिस भी घर में पूजा कर रहे हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सभी प्रकार की शक्तियाँ मौजूद होती है। उसकी शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं, हम गंगा जल घर में छिड़कते हैं। तो गंगा जल छिड़किए पंडित जी। ओम हरि ओम पवित्रो वा सर्वासांगतो विवाया सुग्रेत पुंडरीकाक्षां स्वभ्याभ्यन्तरः शुचि ओम काक्षाय पुनातो ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातो। इसके बाद हम क्या करेंगे, आचमन लेंगे और अपने शरीर की शुद्धि करेंगे। आचमन किया जाता है इसमें। ओम केशवाय नमः, ओम हस्त प्रक्षालनम नमः, केशवाय नमः, ओम नाय नमः, माधवाय नमः, पुनः हस्त प्रक्षालनम। ये हमारा आचमन हो गया है। तो इस तरीके से मूर्ति की स्थापना की जाएगी। उसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाएगा। सर्वप्रथम क्या है कि पहले आप प्राण प्रतिष्ठा करें, उसके बाद गंगा जल से शुद्धि करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, मान लीजिए व्यूअर जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मंत्र नहीं आता तो वैसे भी छिड़क सकते हैं। ठीक है जी। गंगा का नाम ओम गंगाय नमः कह के, और उसके बाद आप जो है आचमन करें, 3 आचमन करें और 1 से हाथ धो लें। इससे आपके शरीर की
की और वातावरण की शुद्धि हो गई है। सर्वप्रथम ये बहुत जरूरी है। जी पंडित जी, आपने कहा कि चौकी पर मूर्ति स्थापना किया जाता है, तो क्या इसका क्या कुछ खास महत्व है? क्योंकि पूजा की अलग अलग जगह सबके घर में होती है, तो चौकी पर ही मूर्ति स्थापना क्यों करना चाहिए? देखिए, हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हम क्या है, पॉजिटिव एनर्जी को बुलाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को बुलाते हैं। और जब भी कोई भी पूजा होती है वो चौकी पे इसलिए होती है क्योंकि लकड़ी जो होती है वो एनर्जी की ना पॉजिटिव होती है, ना धनात्मक होती है, ना ऋणात्मक होती है। इसलिए ऋषियों ने लिखा है कि चौकियों पे की जाए पूजा। यदि हमने बुला लिया, सपोज दैट हम नीचे पूजा करते हैं और भगवान को हमने बुलाया, अब वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आई और वो धरती से वो धरती के अंदर चली गई, इसलिए उसको अपने घर के अंदर रखने के लिए उसको चौकी का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्ति स्थापना की बात हमने की और कैसे शुद्धिकरण किया जाए, लेकिन पंडित जी ये जानना भी जरूरी होगा कि मूर्ति स्थापना की दिशा क्या कुछ है, कौन सी दिशा में हम मूर्ति रखें और कौन सी दिशा में पूजा करें? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, जब भी आप पूजा करेंगे तो भगवान का मुख किसी भी दिशा में हो सकता है, सारी दिशाएं भगवान की। आपकी जो दिशा है, या तो पूर्व की ओर आपका मुंह होना चाहिए या उत्तर की ओर आपका मुंह होना चाहिए। तब अगर आप महालक्ष्मी का पूजन करोगे तो अति श्रेष्ठ कर रहेगा। पंडित जी, मूर्ति स्थापना हमने कर ली, अब इसके बाद क्या कुछ सामग्री पूजा में आवश्यक है और कौन सी सामग्रियों के साथ अगर हम पूजा करें सफल होगा और लाभदायक होगा? देखिए, सामग्री की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहला कहा जाता है, शास्त्र के अंदर, यजुर्वेद के अंदर ये आया है कि यथाशक्ति सामग्री आप ले ले तो अच्छा है। हमने भी कुछ सामग्री ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूजा में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आप पूजा में देख सकते हैं चावल, अक्षत की बहुत जरूरी है, सिंदूर लेना जरूरी है, कलावा आप रखें, काले जौ और काले तिल आपको रखने हैं, पान के पत्ते आपको रखने हैं, 5 प्रकार के फल पूजा में जरूरी है, दक्षिणा पूजा में जरूरी है, एक चांदी का सिक्का जो बहुत जरूरी है, और एक गड्डी आप रख ले। अगर आप लक्ष्मी की आवाहन करना चाहते हैं, लक्ष्मी माता को चाहते हैं कि सदैव आपके घर में विराजमान हो, तो एक चांदी का सिक्का और एक आप 10 रुपए की नोट की गड्डी आप जरूर रख लें। साथ ही साथ आप उनके भोग के लिए मिष्ठान इत्यादि आप जरूर रखें। यही सामग्री है। अच्छा, इन तमाम सामग्रियों का इस्तेमाल अब कैसे कैसे करना है, ये आप विधिवत तरीके से सबसे पहले हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो दीपक हम जलाएंगे, और दीपक क्या होता है कि अंधकार को दूर करता है, पूरे जीवन में प्रकाश लाता है, इसलिए हम दीपक शुरुआत करते हैं। तो दीपक ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक ज्योति हनाग्ना, दीपक हरस्मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। तो तमाम सामग्रियों को हमने देखा, और दिया जलाना बहुत शुभ होता है, तो दिया किस तरीके से जलाएं, और घी के दीपक जलाएं कि तेल के दीपक जलाएं, ये बताइए पंडित जी। देखिए, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम जो होता है घी का दीपक होता है, और उसके बाद आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और जब भी आप दीपावली में पूजा करें, जैसे कि आप देख रहे हैं चौकी के अंदर, एक आपको बड़ा दीपक लेना है और अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमने 4 दीपक लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, आप 21 दीपक भी ले सकते हैं, 11 दीपक भी ले सकते हैं। एक दीपक हमने जो है बाहर जलाया, एक यम का दीपक भी जलता है, वो घर के बाहर आप जलाएं, चाहे 1 जला लें चाहे 2 जला लें। यम का एक दीपक दीपावली के दिन जरूर जलाया जाता है, ताकि हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की नज़र बाधा खत्म हो जाए। और चांदी के सिक्कों का भी बहुत महत्व होता है। आपने बताया कि पूजा सामग्री में पूजा के दौरान चांदी का सिक्का भी रखे, तो चांदी का सिक्का खरीदना दीपावली पे क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, चांदी के सिक्के की जहाँ तक बात करें, जैसे चांदी का सिक्का हो गया, लेखनी हो गई, दावत हो गया या बही खाता हो गया, तो इसके ऊपर जो शास्त्र के अनुसार बात कही गई है कि चांदी का सिक्का यदि आप खरीदते हैं या सोने का सिक्का आप खरीदते हैं, उसका पूजन करके आप उसको तिजोरी में रखते हैं, तो कहा जाता है कि 13 गुना फल की या धन की वृद्धि होती है। इसलिए चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए। कुछ लोग जिनका लेखन से संबंधित काम है, वो लेखनी खरीद के और उसके ऊपर हम उस दिन पूजा इत्यादि करके उनके व्यापार स्थल में रखते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि ये 10 के नोट की पूरी गड्डी है, आप क्या कर सकते हैं, इस पे कलावा बांध के ओम महालक्ष्मी नमः कह के इसमें आप कलावा बांधे, जिस प्रकार मैंने बांधा है उस प्रकार से आपको बांधना है, एक तरफ इस साइड और एक तरफ इस साइड। और उसके बाद में लक्ष्मी माता से प्रार्थना करने की, हे लक्ष्मी माता मेरे घर में विराजमान हो। और इसको जो है दीपावली के दिन आप पूजन के समय पे आप रखे रहें और पूरी रात भर इसको रहने दें और अगले दिन इसको तिजोरी में रखें। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप ये उपाय अगर दीपावली के दिन करते हैं तो आपके धंधाने में जो रुकावट आ रही है, जो कार्य में रुकावट आ रही है, वो भी समाप्त होगी।
सामग्री की बात हमने की और कैसे पूजा की आप शुरुआत करें हमने ये भी बात की, लेकिन अब ये जानेंगे पंडित जी से कि पूजा करते समय कौन सा वस्त्र हम धारण करें, क्या कोई विशेष रंग, क्या कोई विशेष कपड़े हैं जो हमें पहनने चाहिए पूजा के दौरान? देखिए, वैसे तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वैसे तो आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दीपावली का जब आप पूजन करें, और शास्त्रों के अंदर भी ये विधान आया है कि जब भी आप पूजन करते हैं तो खुला वस्त्र पहने, कुर्ता पजामा साड़ी इत्यादि पहने। आप जींस पहन के या ऐसे वस्त्र धारण ना करें जिससे कि आपको संकुचन लगे या आपको परेशानी हो बैठने में, तो ऐसे में पूजा पे आपका ध्यान नहीं हो पाता है। इसलिए आप खुला वस्त्र अगर आप धारण करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। पंडित जी, हमने ये देखा कि किस तरीके से पूजा के दौरान हम वस्त्र पहने, कैसे हम शुरुआत करें। अब हम कहेंगे कि कैसे हम गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि विशेष महत्व होता है गणेश लक्ष्मी की पूजा का आज के दिन। तो कैसे पूजा की शुरुआत करें, कौन से मंत्रोच्चारण करें? देखिए, पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। देखिए, ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की शुरुआत करें। ये गणेश जी की पूजा कैसे करें? अब महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें? देखिए, महालक्ष्मी जी की पूजा की बात करें तो सर्वप्रथम क्या है कि महालक्ष्मी जी को हम उनके अंग का पूजन करते हैं। तो पहले आह्वान करेंगे, पहले हाथ में ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यदि आप आह्वान मंत्र ना जानते हो तो आह्वान के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ये मंत्र का जाप करके लक्ष्मी जी पे आप अक्षर चढ़ा सकते हैं, कुछ दक्षिणा चढ़ाएं, साथ ही साथ आप फूल चढ़ा सकते हैं। और कमल का फूल विशेषकर लाभकारी होता है। अगर आप किसी आर्थिक संकट से या कर्जे से जूझ रहे हैं तो आप जो है कोशिश करें कि उनको कमल का फूल ही चढ़ाएं। उसके बाद इनके जो है हम पूजन करेंगे, इनके अंगों का, लक्ष्मी के अंगों का हम पूजन करेंगे। पहले अक्षत ले लेंगे और अंगों पे हम छिड़कते जाएंगे और उनका नाम ओम चंचलाय नमः, चपलाय नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम आद्यलक्ष्मी नमः, ओम विजयलक्ष्मी नमः, ओम सर्वलक्ष्मी नमः। ये इस तरह से हमने जो है उनके अंगों का पूजन कर दिया है। अब उनको हम एक एक करके सारी सामग्रियाँ चढ़ाते जाएंगे। ओम हरि ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पाद्यम हस्तिर्वर्गं मुखे आत्मनियं सर्वांगे सुस्नान्यं जलं समर्पयामि। पंचामृतं महा ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां महा। ओम गंगे शिवने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। वस्त्रं महा ओम युवः सुवासः परवीतागात सवश्रेयमान भवति जायमानः तं धीरास कवनयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम गंधद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं महा। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। अक्षतासु सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्षतासु शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणो परमेश्वरी। अक्षतम अक्षतान्ते पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धेनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। प्रदक्षिणं दर्शयामि। नैवेद्यं निवेद्यामि। नैवेद्यान्ते उपः नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्ध्योः समवर्ततः प्रलहं भूमिर्दिशः सूत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। निवेद्यान्ते मुखे आत्मनियं महा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। आत्मनियं जलान्तिः। हरिः ओम पुंगी फलम दिव्यं नागवल्ली दलयुतं लीलाचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां महा। तांबूलपत्रान्तिः हिरण्यद्रव्याम्यः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतशजातः पतिरेक आसीत् सदा धारप्रतिपद्यामुतेमं कस्मै देवाय हविखा विधेमः। सर्वदक्षिणं समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं महा।
ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदाङ्कुलजनं प्रभवस्य लज्जां तां नताश्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरे मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जी इस प्रकार हमने लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया है। तो गणेश और लक्ष्मी की पूजा आप ऐसे करें, लेकिन पंडित जी एक बात जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि कुछ गलतियां भी है जो हो जाती है पूजा के दौरान, तो कौन सी ऐसी बात है जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें और कौन सी ऐसी चीज है जिससे गलती से भी ना दोहराएं? देखिए सबसे पहली जो गलतियां जजमानों से हो जाती है, सबसे पहले चीज़ है कि चौकी में नहीं रखा जाता है लक्ष्मी जी और गणेश जी को, तो आपको चौकी में रखना है और इसके बारे में मैंने पूरा बताया ही है। दूसरी चीज़, हमेशा जब भी आप मूर्ति को स्थापित करेंगे तो ये मान लीजिए कि पहले आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाएं, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति लगाएं। अगर आप ऐसे करके लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके अगर आप पूजन करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन दीपावली के दिन स्त्रियों का, क्योंकि महालक्ष्मी क्या है, एक स्त्री है, तो स्त्रियों का बिल्कुल भी उस दिन अवहेलना ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, माता पिता का आशीर्वाद उस दिन लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन लक्ष्मी जी का आप पूजन करते हैं उस दिन आप किसी भी प्रकार के जुए इत्यादि से दूर रहें, क्योंकि शास्त्रों का विधान नहीं है ये परंपरा हो सकती है लेकिन ये शास्त्र की परंपरा नहीं है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ उस दिन लोग जुआ खेलते हैं लेकिन ये शास्त्र के अंदर नहीं लिखा है। तो इस तरह की कुरीतियों को खत्म करना चाहिए और इस तरह की कुरीतियां महालक्ष्मी के पूजन में नहीं होती हैं। तो दीपावली पर चांदी का सिक्का खरीदने का भी खास महत्व है, लेकिन चांदी के सिक्के की पूजा कैसे करें वो भी जानते हैं पंडित जी से। देखिए अभी हम करने वाले हैं और जो जजमान देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं और कैसे पूजन होता है दीपावली के दिन धन का, नोटों की गड्डी के जो आपने सुना है, और सिक्के का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कलावे से बांधेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां यतस्तु भगवान् मंगलाय तनो हरिः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद हम जो है ओम गंधद्वारा दुरादशां नित्यपुष्टांगरीषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामोपहवे श्रियं महा। ओम अक्षतास्तु सर्वश्रेष्ठ कुंकुमाग्रस्तु शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणां परमेश्वरे। गंध अक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। ये हमने इनका पूजन कर दिया है। इसके बाद पूरी रात इसको यहाँ रखे रहना है और उसके बाद आप अपना त्यौहार मनाइए और कल आप जो है इनको तिजोरी के अंदर आप स्थापित कर दीजिएगा। चाहे आप व्यापार की तिजोरी में स्थापित करें चाहे घर की तिजोरी में करें, और इसका अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा विश्वास है कि आपके धन धान्य 4 गुना हो जाएगा। तो चांदी के सिक्के की पूजा कैसे करें ये भी जाना आपने पंडित जी से। पंडित जी एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने बहुत सारे मंत्र बताए, मंत्रोच्चारण करें, ये आम व्यक्ति जो है इतने सारे मंत्रोच्चारण आमतौर पर नहीं कर पाता, कौन सा ऐसा एक सीधा सा मंत्र है जिससे करके भी उतना ही फायदा मिलेगा और आज के दिन खास तौर पर दीपावली पर उस मंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं? देखिए सबसे सरल मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र से पूरी की पूरी पूजा कर सकते हैं। यजुर्वेद में ये विधान है कि एक मंत्र के द्वारा भी पूरी पूजा हो सकती है, तो आप ओम महालक्ष्मी नमः करके ही आप पूरी पूजा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मंत्र जिससे आपको पूरी पूजा का लाभ मिलेगा। पंडित जी राशि के हिसाब से किस तरीके से पूजा करें और राशि के हिसाब से पूजा करने का क्या कुछ महत्व है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी मेष राशि वालों की अगर बात करें तो दीपावली के दिन उनको क्या करना, लाल चंदन और केसर से माता का, महालक्ष्मी का पूजन करें। शुभ मंत्र वही है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से लाल चंदन और केसर इत्यादि माता को चढ़ाएं और श्वेतार्क गणपति अगर उस दिन मिले आपको तो अच्छा रहेगा। उनको चूल्हा चढ़ा के उसको अगर आप तिजोरी में अगले दिन रखते हैं तो धन धान्य की आपको अच्छी धन लाभ मिलेगा।
तमाम राशियों के बारे में आप पंडित जी बता दीजिए, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अलग अलग राशि के दर्शक, वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो पूजा करे अपनी राशि के अनुसार ताकि उनको लाभ मिल सके। देखिए, वृषभ राशि की बात करें तो गाय के घी का दीपक अगर उस दिन आप दीपावली के दिन अगर जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके सारे काम बनाने वाली है। तो आपको दीपावली के दिन घी का दीपक, आपको जो आप घर के द्वार पर लगाते हैं, चाहे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप बड़ा दीपक जो जलाते हैं, वो घी के दीपक, गाय के शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। मिथुन राशि की बात करें तो आप उस दिन जटा वाला एक नारियल लें, जिसे हम श्रीफल नारियल भी कहते हैं, उस पर लाल कपड़ा बांध के ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद उसको घर में आप किचन में अगर रखेंगे तो घर के अंदर जितना भी क्लेश, गृह क्लेश होता है वो खत्म हो जाता है। और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आपको क्या करना है, आपको कर्क राशि वाले पीले चंदन आपको लेना है और केसर लेना है, उससे माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। साथ ही साथ आप जो है आप क्या करें कि एक पीले रंग का कपड़ा त्रिकोण आकृति में, इस आकृति में काट के आप माँ लक्ष्मी पे अर्पित करें तो दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्या आपकी खत्म होगी, या नौकरी या करियर में जो बाधाएं हैं वो खत्म होगी। और उसको जो तिकोना जो आपने पीला रंग का कपड़ा काटा है और माँ लक्ष्मी पे दीपावली के दिन चलाया है, उसको अगले दिन आप अपने पर्स में रखें ताकि आपकी सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाए। सिंह राशि की बात करें तो आपको घर के मुख्य द्वार पे आपको घी का दीपक जलाना है और माँ लक्ष्मी से, यम से प्रार्थना करनी कि मेरे घर में जो भी क्लेश, कोई भी बाधा चल रही है वो खत्म हो जाए। कन्या राशि की बात करें तो आप क्या करें कि श्री यंत्र का उस दिन पूजन करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये सरल मंत्र है। या ओम महालक्ष्मी नमः से श्री यंत्र लेके आए, श्री यंत्र पर रोली, अक्षत इत्यादि लगा के और उसके ऊपर आप जो है कलावा बांध के माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन उस यंत्र को अपने घर पे आप मंदिर में रख सकते हैं। तुला राशि की बात करें तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की कमल गट्टे की माला से 11 माला मंत्र का जाप करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो कमल के पुष्प आपको बहुत जरूरत है। वृश्चिक राशि वाले कमल के पुष्प 8 पुष्प लेके महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके स्वास्थ्य में, आपके धन में, आपके पराक्रम में, आपके भूमि में जो भी रुकावटें आ रही है वो खत्म होगी। धनु राशि की यदि हम बात करें तो पान का पत्ता आपको चाहिए। पान के पत्ते आप 5 प्रकार के पान के पत्ते लें और माँ लक्ष्मी जी पे चढ़ाएं। उसके बाद वो पान का पत्ता हाथ में ले लें, उसमें रोली से लक्ष्मी का मंत्र लिखें। पान के पत्ते पे आपने लक्ष्मी का मंत्र लिखना है और लक्ष्मी का मंत्र लिखने के बाद वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है और अगले दिन आपको नदी में प्रवाह करके आना। मकर राशि की बात करें तो आप जो है श्रीफल ले लें और श्रीफल पे आप श्रीफल ले लें। श्रीफल को लाल कपड़े में बांध के और उसको माँ लक्ष्मी पे अगर आप चढ़ाएंगे तो आपकी करियर से संबंधित, धन से संबंधित, व्यापार नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी में बाधा आ रही है, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए अति लाभकर रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा है, पूजा करने के बाद आप सिंदूर जरूर उन पे चढ़ाएं। आप एक डोने में सिंदूर रख लें और सिंदूर ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः करके सिंदूर रख लें और उसके बाद उस सिंदूर का जब पूजा समाप्त हो जाए और अगले दिन आपको क्या करना, उस सिंदूर से स्वास्तिक आप अपने मुख्य द्वार पे बनाएं, आप अपने बेडरूम पे बनाएं, अपने व्यापार स्थल पे, अपनी मशीनरी पे आप बनाएं। जो व्यापार में आपके लाभ नहीं हो रहा है, जो व्यापार में नुकसान हो रहा है, ऑफिस नहीं चल पा रहा है, तो ऑफिस चलने लगेगा। वो सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसको जरूर रखना आप अपने पास। मीन राशि की बात करें तो उस दिन जो है घर में बीमारी है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, या घर में क्लेश रहता है, तो गूगल लेके आए, मार्केट में अवेलेबल है, आप गूगल लेके आए और ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये बोलते हुए महालक्ष्मी को गूगल अर्पित करें। और डेली आपको क्या करना है, डेली पूजा जब आप डेली उस दिन तो रखे रहना है और अगले दिन आप गूगल मंदिर में उसको रख लें और डेली जब आप पूजा करते हैं तो गूगल जरूर जलाएं, जिससे कि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का क्लेश का 100% अंत हो जाएगा। तो ये राशि थी जिसके अनुसार आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और विधिवत तरीके से पंडित जी ने बताया कि अगर आप अपनी राशि के मुताबिक इस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे तो बहुत लाभकारी होगा। पंडित जी एक और बात, रंगोली का भी बहुत महत्व होता है दीपावली पर।
जी, रंगोली का भी बहुत महत्व होता है। आप रंगोली बना सकते हैं। कारण क्या है कि कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि उस दिन जो है माँ लक्ष्मी सबका घर देखने आती है कि किसका घर सुंदर है, किसने दीपक ज़्यादा जला रखे हैं। तो वो बाहर से जब आती है तो रंगोली विशेष आकृति की या श्री यंत्र की या अलग आकृति की बनाई जाती है ताकि माँ लक्ष्मी का आकर्षण मेरे घर में हो और उनका प्रवेश जो है उस दिन हमारे घर में हो। अभी तो नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि हम जो है दरवाजे और खिड़कियां भी खोल देते थे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारें। और माँ लक्ष्मी भी अनेक प्रकार की होती है कि हमारे घर में ऐश्वर्य है, हमारे घर में संपदा है, हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो, हमारे घर में धन आए तो और खुशियाँ आए, प्रसन्नता आए, ये सारी लक्ष्मियाँ होती हैं। तो इन सभी से पहले जो था, पहले ज़माने में लोग कृपा रहती थी माँ लक्ष्मी की। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस तरीके से आप विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जब आप पूजा को खत्म कर ले तो मूर्ति का क्या करें, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे पंडित जी, पूजा खत्म होने के बाद किस तरीके से मूर्ति का क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो आपने पहले माता को और माँ को बुलाया है तो उनको थोड़ा सा चौकी हिला दें। वो चौकी हिलाना बहुत ज़रूरी है। आप चौकी हिला दें, थोड़ी सी चौकी हिला के कि हे माँ, आप मेरे लिए आई और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी सी चौकी हिला लें, चौकी हिलाने से वो चली जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आप जो है, जो आपने मिट्टी के जो लक्ष्मी गणेश जी लिए हैं और पुराने जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको आप जो हैं, आप बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वो पेड़ के वहाँ डाल देते हैं, बहुत से लोग जो है कूड़ेदान के वहाँ रख देते हैं। तो ऐसे लक्ष्मी का निरादन ना करें। आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी को जो पिछले साल के हैं उसको प्रॉपर पेपर में लपेट के कहीं पर ज़मीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर अगर आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। कृपया करके उनको, मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद सुनसान पेड़ या रास्ते के चौराहे पे, किनारे पे, कूड़ेदान में डाले रहते हैं। तो ऐसे लक्ष्मी कैसे आएगी आप बताइएगा। लक्ष्मी जी का प्रॉपर आप आदर करें, मेरा यही निवेदन है आपसे। तो ये तमाम वो विधि थी जिसके अनुसार आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंडित जी ने आपको बताया कि क्या वो विधि है, क्या वो पूरा तरीका है जिससे आपकी जो पूजा है वो सफल होगी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपके घर में भी सुख समृद्धि आएगी। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विधि विधान को बताने के लिए, क्योंकि दर्शक भी लगातार यही चाहते हैं कि वो पूरी विधि वो जाने, कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे उनके घर में सुख समृद्धि ना आ सके। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया पंडित जी, और इस पूजा को संपन्न करने के लिए, लाभकारी बनाने के लिए। और आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।